बिना विवाह बारात लौटने के मामले में आया नया मोड़। पहले लड़के पक्ष पर हुई थी एफआईआर, अब लड़की पक्ष पर भी मामला हुआ दर्ज। खबरों के प्रायोजक है मासीमा फ्रूट प्रोडक्ट। हमारे यहाँ मिलेगा आपको शुद्ध आटा, बेसन, दलिया। पता जैन मंदिर के बगल में बड़ा बाजार रोड, पन्ना जिले के अजयगढ़ कस्बे में स्थित एक्सेस मैरिज गार्डन में 11 मई 2025 को विवाह कार्यक्रम के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब बाराती और घरातियों में पहले कहानी सुनी और फिर झूमा झपटी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दूल्हे को बिना विवाह के ही लौटना पड़ा। इसके बाद लड़की पक्ष ने अजयगढ़ थाना में जाकर गुहार लगाई व दहेज नहीं देने पर बिना विवाह के बारात लौटाई गई। अजयगढ़ थाना में लड़के पक्ष पर दहेज प्रथा का मामला दर्ज किया गया, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आया है। फरियादी सोनू उर्फ पुरुषोत्तम साहू उम्र 25 साल निवासी ग्राम सिंहपुर ने अपने भाई संतोष साहू के साथ अजयगढ़ थाना में उपस्थित होकर बताया कि 11 मई 2025 को मेरी शादी एक्सेस गार्डन अजयगढ़ में हिंदू रीति रिवाज से हो रही थी। रात करीब 11:30 बजे लगन के समय लड़की कम उम्र की लगी। परिवार के लोगों से पूछने पर 18 साल से अधिक उम्र बताई। साक्ष्य के तौर पर आधार कार्ड मांगा तो लड़की पक्ष ने गाली देना शुरू कर दिया। गाली देने से मना करने पर मारपीट की गई। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के पक्ष वालों पर मांग अनुसार दहेज नहीं मिलने पर बारात वापस ले जाने के आरोप लगाए, जिस पर अजयगढ़ थाना में प्रकरण दर्ज किया गया। इसके बाद 13 मई 2025 को लड़के पक्ष के लोगों ने अजयगढ़ थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाकर निष्पक्ष जांच व सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। तो वहाँ से हम यहाँ से बारात लेके गए, वही 10 साढ़े 10 बजे पहुँच गए वहाँ पे। कहाँ पर? एक्सेस गार्डन में। एक्सेस गार्डन में पहुँच के वो बवाल कर रहे थे कि हमारा मान लो बिचौही नहीं आएगा तो हम शादी चाहे 2 दिन पर ही रहे तो हम शादी नहीं करेंगे। फिर उसको समझाया बुझाया गया तो वो मान गया। तो कहने लगा। कौन मान गया? मिजाजी मान गया। फिर इसके बाद वो लगन चढ़ने की तैयारी करने लगा। लगन चढ़ रही थी तो लड़की को देखा तो उसकी उम्र हमको कम लग रही थी। तो हमने उससे मांगा कि आधार कार्ड दो, तो वो बोला कि हमारे पास नहीं है। फिर इसके बाद जो है तो हमने कहा कि हमको लग रही उम्र कम, तो हम शादी नहीं करेंगे। इसी कारण से विवाद उन लड़की पक्ष वालों ने हमसे विवाद कर लिया। उन्हें दहेज का मामला आपको बताया कि दहेज न देने के कारण ये शादी नहीं हुई है, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें कोई दहेज मांगने की कोई बात ही नहीं हुई है। पूरा एक्सेस गार्डन का खर्चा और वो खाना पीना का खर्चा हमने उठाया था। अब बिटिया का भी खर्चा हमने उठाया था, उसका पहनने मान लो लहंगा का और सजने संवरने का, मेकअप का। अच्छा, तुम्हारे भाई की शादी हो रही थी, क्या नाम था भाई का? भाई का नाम था सोनू। अच्छा, और उनकी जो जिससे शादी हो रही थी उस बिटिया का क्या नाम था? रानी नाम था। अच्छा, वो नाबालिग थी इसलिए शादी क्या रोकी गई थी? क्या नाबालिग थी इसलिए उससे शादी रोक दी गई। तो आज आप थाने में हैं, रिपोर्ट दर्ज कराई है क्या? जी, आज रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दरअसल यह प्रकरण एक्सेस गार्डन अजयगढ़ का है, जहां पर कि 11 तारीख को उक्त गार्डन में 2 साहू परिवारों के बीच यह विवाद हुआ। उक्त दिन वर वधू का जब विवाह संपन्न होना था, दोनों ही पक्ष, जो कि एक पक्ष बहरवाड़ा गांव का है और एक सिंहपुर गांव का, जो वर पक्ष है वो सिंहपुर का, वधू पक्ष बहरवाड़ा गांव का है। इनके दोनों के संयुक्त का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कि उन्होंने यह शादी 11 तारीख को संपादित कराई जानी थी। ऐसा दोनों पक्षों के बीच जो विवाद हुआ, उसके बाद एक पक्ष के द्वारा, वधू पक्ष के द्वारा उसी रात थाना अजयगढ़ में वर पक्ष के विरुद्ध इस आशय की शिकायत की गई कि शादी का जब अवसर आया और पारिग्रहण संपन्न होना था तो इनके द्वारा दहेज की मांग की गई और इसको लेकर के विवाद हुआ और मारपीट और धमकी इत्यादि दी गई, जिसके आधार पर जो सिंहपुर गांव का जो वर पक्ष है उसके विरुद्ध दहेज अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं का प्रकरण थाना अजयगढ़ पुलिस द्वारा पंजीबद्ध किया गया। इसके उपरांत 2 दिनों उपरांत जो वर पक्ष है उसके द्वारा भी थाना अजयगढ़ में पहुंचकर और घटना में उसे आई चोटों के आधार पर जो वधू पक्ष है उसके लोगों के विरुद्ध मारपीट, गाली गलौज और धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दोनों ही
प्रकरणों में अनुसंधान किया जा रहा है और ये फैक्ट फाइंडिंग की जा रही है कि आखिर घटना की वस्तुतः वजह क्या थी। जैसा कि वर पक्ष का कहना है कि शादी से पहले उनके द्वारा वहाँ पर वधू की उम्र पूरी न हो, मतलब वयस्क न होने के बाद सवाल उठाया गया और उसके आयु संबंधी प्रमाण दिखाने का आग्रह किया गया और जिस पर से विवाद होना वर पक्ष बताता है, लेकिन वधू पक्ष दहेज का प्रकरण बताता है कि दहेज मांग रहे थे और इसके कारण यह विवाद हुआ। दोनों ही प्रकरणों के में जो भी सच्चाई होगी, जो भी तथ्य पाए जाएंगे, वो अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि वह शादी समारोह फिर स्थगित हो गया, शादी नहीं हो पाई है। विवाद की जो भी वजह है उसको फाइंड आउट करके और जो भी दोषी हैं, जो दोनों ही पक्षों के लोग, उनके विरुद्ध दोषी अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर।